Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है मेरे भाई। कैसे हैं? अभी तक जो बच्चे ने मेरे YouTube चैनल Accounts Boss को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बैठे बैठाए आपको फ्री लेक्चर मिल रही है, इसके बेनिफिट को उठाएं आप। ठीक है बच्चे, आइए मैं कल का होमवर्क आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल मैंने लेक्चर नंबर 5 में, ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है मेरे बच्चे। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है आज। इससे पहले कि मैं लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करूं, पिछले क्लास के क्वेश्चन था जो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने बना रखा होगा। नहीं बनाए हैं तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। ठीक है, एक कंपनी है टैक्स लिमिटेड, मार्केट में 10,000 इक्विटी शेयर या सिंपल शेयर रहते हैं अभी। 10,000 शेयर इशू करती है। लोगों ने अप्लाई किया 8,000 के लिए, तो अलॉटेड क्या होगा? मैंने क्या रूल बताया था? इशूड और अप्लाइड जो दोनों में कम हो, इशूड और अप्लाइड जो दोनों में कम हो, वही हम लोग लेते हैं अलॉटेड। तो दोनों में कम अप्लाइड वाला है तो अलॉटेड कितना होगा? 8,000। क्लियर? पहले बात तो ये हो गया। दूसरी बात, आपने देखा फेस वैल्यू 10 है और इशू प्राइस 12 है, और क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रीमियम किसके साथ है। वैसे तो आपको क्लियरली मालूम है कि यहाँ पे इशू प्राइस जो है ज्यादा है फेस वैल्यू से, इसका मतलब ये प्रीमियम का केस है। लेकिन आखिर ये प्रीमियम किसके साथ है? तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो प्रीमियम हमेशा हम इसके साथ मानते हैं, यानी कि अगर हम देखते हैं 2 रुपया प्रीमियम है तो ये हो जाएगा 2+2, 2 रुपया शेयर कैपिटल का और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग यही ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चे? तो ये अभी जाके क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था अब कंप्लीट बन गया, क्योंकि मैंने बताया था कुछ बातें हिडन होती है जो हमको फाइंड आउट करना होता है। जैसे मैंने टिक लगा दूं, इसे फाइंड आउट किया हूं और इसे फाइंड आउट किया हूं। ठीक है, खैर एंट्री शुरू करते हैं। जल्दी फटाफट एंट्री करते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। आइए, पहला जो एंट्री होगा बच्चे वो होगा बैंक अकाउंट डीआर। प्रीमियम पहले के साथ नहीं है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा हो जाएगा मेरे भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। जरा आप भी बताओ ना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। हर इंस्टॉलमेंट का आपने देखा, यहाँ 3 ही इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 ही इंस्टॉलमेंट की एंट्री होगी। नरेशन होगा बच्चे, फॉर्मेट भी होगा जर्नल का, इसमें कोई शक नहीं है, आप सही समझ रहे हैं। दूसरा एंट्री करते हैं हम लोग, पहले एंट्री कर लेते हैं फिर अमाउंट डाल लेंगे, है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपने गौर किया था कि क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज डोंट राइट शॉर्टकट, यू राइट इट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। मैंने बताया था पहले इंस्टॉलमेंट को छोड़ के, पहले इंस्टॉलमेंट को छोड़ के बाकी के इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगेगा, फिर आप दोगे। पहले में आपको चेक लगा के भेजना पड़ता है, डाउन पेमेंट कुछ करना पड़ते हैं। उसके बाद तीसरा का सेट होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे। और फिर आपने जब पैसा दिया होगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, वैसे स्थिति में उसने बैंक अकाउंट डीआर और जो वो अकाउंट खोल रखा है इसको क्लोज भी करना है ना, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये रहा जनरलिटी। मिला लो, आपका सही है गलत है।
अमाउंट भरने के जहां तक सवाल है, मैंने बताया था पहले वाले में जब एप्लीकेशन की बात आती है तो हम लोग अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी वाले में इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अप्लाइड शेयर यहाँ भले दोनों सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ अप्लाइड से मल्टीप्लाई होता है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों। आइए अमाउंट लिखते हैं। 8,000 शेयर अप्लाइड है और एप्लीकेशन का रेट है 5 रुपया, तो आपने पैसा दे दिया कंपनी को 40,000 रुपया और 40 ने शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर किया। वही चीज यहाँ भी होगा, क्योंकि ये दोनों अकाउंट सेम है तो अमाउंट भी सेम होगा बच्चे। और डेबिट क्रेडिट बराबर हमको करना है 40,000, ये भी होगा। अलॉटमेंट में आते हैं। अब अलॉटमेंट में अलॉटेड शेयर से शुरू करेंगे बच्चे। अलॉटेड शेयर 8,000 है और यहाँ देखेंगे कि अलॉटमेंट का रेट 4 रुपया था। आप देख लीजिए जरा, अलॉटमेंट का रेट 4 रुपया है, तो 4 रुपये के अनुसार आपने पैसा दिया, 32,000 रुपया ड्यू हुआ, जिसमें से शेयर कैपिटल का ड्यू हुआ 16,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम का ड्यू हुआ भी 16,000, क्योंकि प्रीमियम 2 रुपया था, है ना। तो ये दोनों बकाया हुआ। फिर आपने पैसा दे दिया और पैसा आपने 4 रुपये के अनुसार दिया, तो कंपनी को 32,000 रुपया मिल गया अलॉटमेंट पे, है ना। कंपनी को अलॉटमेंट पे आपने आपसे मांगा 32,000, आपने दे दिया। फिर फर्स्ट कॉल में भी अलॉटेड शेयर से होगा, जो कि 8,000 था और 3 रुपया रेट था बच्चे, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 24,000 और ये भी 24,000 होगा। जाहिर सी बात है, आपसे जितना मांगा और आपने दे दिया, कोई गिला शिकवा नहीं, और आपने पे कर दिया। तो ये रहा जनरल एंट्री बच्चे इस क्वेश्चन का, जो मैंने होमवर्क में दिया था, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आज का मुझे कॉन्सेप्ट शुरू करना है अपने लेक्चर नंबर 6 में, तो आइए हम आपके साथ लेक्चर नंबर 6 शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले वो जान लेते हैं। हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स, हमने पढ़ा बच्चे इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, और यहाँ पे हम लोग 2 केस पढ़े, लमसम फिर इंस्टॉलमेंट, है ना। और वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अंडर सब्सिशन का, अंडर सब्सिशन में, है ना। और उसमें हमने लमसम पढ़ ही लिया था, नॉर्मल सब्सिशन में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट में हमने अभी अभी पार और प्रीमियम का क्वेश्चन सॉल्व किया। लमसम हम लोग ऑलरेडी शुरू में पढ़ लिए हैं बच्चे, तो लमसम का बार बार हम नहीं पढ़ाएंगे। इंस्टॉलमेंट ही मेन होता है, लमसम मेन नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे पार प्रीमियम लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। लमसम का मतलब होता है जब कंपनी अपने इंस्टॉलमेंट का पैसा एक ही बार मांग लेती है। अपना जो अमाउंट है एक ही बार में मांग ली, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त में आपसे पैसा मांगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग सर आप क्या पढ़ेगा पूछ सकते हैं, है ना। तो आइए भाई आज क्या हम लोग पढ़ेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, आइए। तो आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन कैश, और यहाँ पे केस होगा ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक ही केस पढ़ेंगे बच्चे, वो होगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, और इंस्टॉलमेंट में हम लोग पार और प्रीमियम दोनों पढ़ेंगे। घबराइए मत, लमसम का 1-2 क्वेश्चन हम इस पे बता देंगे लास्ट में, क्योंकि आती नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा मेरा केस जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट।
सबसे पहले हम लोग जान ले ओवर सब्सिशन किसे कहते हैं ना। सर आपने तो पिछले लेक्चर में बताया था, हमें याद भी है, वेरी गुड। अब जिसको जिसको याद है बहुत अच्छा, जिसको नहीं याद है समझ लो। ओवर सब्सिशन का मतलब होता है जब इशूड से ज्यादा अप्लाइड हो जाए। मतलब कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया, उससे ज्यादा लोग अप्लाई करने पहुंच गए, खरीदने पहुंच गए, इच्छुक हो गए। भाई कंपनी ने मान लेते हैं मार्केट में 10,000 शेयर इशू किया और लोग पहुंच गए 12,000, तो ये केस होता है ओवर सब्सिशन। ठीक है। और ओवर सब्सिशन जाहिर सी बात है, तो ओवर सब्सिशन के केस में अप्लाई करते समय चूंकि हमको पैसे एडवांस में भेजना होता है, जब भी जो लोग जो शेयर कंपनी के खरीदने चाहते हैं वो क्या करते हैं, चेक लगा के पैसे भेज देते हैं, है ना। अब चेक लगा के पैसे तो 12,000 के लोग भेजे होंगे ना, अप्लाइड वाले लोग भेजे होंगे, जितने लोग अप्लाई किए होंगे उन्होंने भेजे होंगे। लेकिन सभी को कंपनी अलॉट नहीं कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम अलॉटमेंट हमने बताया था जो दोनों में कम हो वही होती है ना। तो क्या होगा जरा देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा, है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जेके लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में इशू करती है 10,000 शेयर। मार्केट में कितने शेयर इशू करती है? 10,000। लोग खरीदने पहुंच गए, लोगों ने अप्लाइड किया 12,000 शेयर के लिए। तो कंपनी कितना शेयर अलॉट करेगी मेरे भाई, जरा बताइए। कंपनी कितना शेयर अलॉट करेगी? मैंने पहले ही बताया था, जो दोनों में कम हो। और इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर दोनों में कम कितना है? तो 10,000। तो कंपनी अलॉट करेगी 10,000 शेयर। ऐसे क्यों भाई? भाई कुर्सी लगाई है 10,000, लोग पहुंच गए 12,000। कुर्सी लगाई है 10,000, लोग पहुंच गए 12,000, कितने लोग कुर्सी पे बैठेंगे? 10,000 ही ना। अब फेज वैल्यू है 10 रुपया, इशू प्राइस भी 10 रुपया, तो जाहिर सी बात है ये केस किसका है? पार का। जब ये दोनों बराबर होता है, फेज वैल्यू और इशू प्राइस, हम बोलते हैं पार। कंपनी ने पैसे मांगी, कॉल्ड अप किए इंस्टॉलमेंट में कैसे कंपनी ने मांगे इंस्टॉलमेंट में? भाई 5 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे कंपनी ने, है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो एक्स्ट्रा शेयर लोग अप्लाई किया है उसकी क्या होगी, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? तो उसके साथ मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं, मेरे पास नहीं, कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। फॉर दिस एक्स्ट्रा शेयर नोट है ये। फॉर दिस एक्स्ट्रा शेयर अप्लाइड company has 3 ऑप्शन। कंपनी हैज 3 ऑप्शन। क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि कंपनी रिजेक्ट कर देगी, जिन्होंने एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई किया था उनके पैसे कंपनी हाथ जोड़ लेगी और बोलेगी भाई मेरे पास सीट नहीं है बंधु, प्लीज आप अपने पैसे ले लीजिए। आप लोगों ने अप्लाई किया था, आपके पैसे मेरे पास आए थे एडवांस में, मैं उनको लौटा दे रहा हूँ। मतलब कंपनी रिजेक्शन की पॉलिसी फॉलो करेगी। रिजेक्ट मतलब होता है मेरे भाई रिफंड कर देना, मतलब कंपनी पैसे को रिफंड कर देगी, है ना। पहले ऑप्शन सब जान लेते कौन कौन सा ऑप्शन होता है।
ऑप्शन नंबर 2, कंपनी बोलेगी कि रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, उसको बोला जाता है प्रोरेटा। और यही प्रोराटा मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे को थोड़ा सा नहीं बहुत तंग करता है। प्रोपोर्शनेट यहाँ पे तंग नहीं करता है, प्रोपोर्शनेट इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। ऑप्शन नंबर 3 है कि कंपनी कुछ के पैसे लौटा दे, मतलब रिफंड कर दे, और कुछ के पैसे ऑप्शन में प्रोराटा कर दे। क्या कर दे बच्चे? प्रोराटा, है ना? ये दोनों एक साथ करेगा कंपनी, ठीक है? रिफंड भी करेगा, प्रोराटा। इसको ऑप्शन नहीं रखो, यहाँ ऑप्शन रखोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो ऑप्शन मिटा देते हैं। रिफंड भी कर दी कुछ और कुछ प्रोराटा कर दी। आज हम लोग आज के लेक्चर नंबर 6 में, हम लोग ये वाली ऑप्शन पढ़ेंगे। बातें समझो पहले, जैसे जैसे पढ़ेंगे क्लियर होते जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1, कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसे को रिफंड कर दिया। कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसे को रिफंड कर दिया, ये वाली ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? आइए तो हमारे पास क्वेश्चन जरा देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। अप्लाइड 12,000 है, अलॉटेड 10,000 है। यानी कंपनी के पास जो अप्लाइड करने वाले शेयर थे, अप्लाइड करने वाले शेयर होल्डर थे, वो 10,000 थे, नहीं 12,000 थे, शायद 12,000 थे। इसको मिटाना होगा, ये जरा मिटा दो और फिर से लिख दो 12,000, है ना? और कंपनी रूल के अनुसार आपको मालूम है ना, कंपनी मैक्सिमम कितना अलॉटेड कर सकती है। इशूड भी 10,000 था, तो जो दोनों में कम हो, इन दोनों में जो कम हो, तो इन दोनों में कम कौन है बच्चा, जरा बताओ? इन दोनों में कम कौन है? तो इन दोनों में कम है 10,000, तो कंपनी अलॉट कितना करेगी शेयर? 10,000। तो जो लोग 2,000 के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे, 2,000 लोग जो एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे, एक्स्ट्रा लोग जो अप्लाई किए थे 2,000, उन पैसे को क्या करेगा कंपनी? रिफंड कर देगा। क्वेश्चन में क्लियरली लिखेगा कि रिफंड करना है कि यूज करना है, ये क्लियरली लिखेगा क्वेश्चन में, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां मैंने क्वेश्चन में बोला कि ऑप्शन नंबर 1 यानी पैसे को रिफंड कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर रिफंड कैसे होगा? मैंने पहले ही बताया था मेरे भाई, फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो फेस वैल्यू 10 था, इशू प्राइस 10 था, और कंपनी ने पैसे मांगी है, कॉल्ड अप की है, वन टाइम नहीं, लमसम में नहीं, इंस्टॉलमेंट में, यानी 5 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया। जरा देख ले, तो वही क्वेश्चन है ना, फिर से मैंने क्वेश्चन लिख दिया। तो भाई कंपनी ने पैसे को रिफंड कर दिया। भाई मैंने बताया था जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको पहले किस्त, अगर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तो पहले किस्त का पैसा अप्लाई करते समय ही भेज देना होता है ना? मैं फिर से बता दूं, जब भी किसी भी XYZ कंपनी के शेयर खरीदने का इच्छुक होगे ना, तो उसका कुछ रूल्स होता है कि इतन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लो है तो उसके पैसे मुझे भेज दो, है ना? जैसे ही अप्लाई करोगे तो चेक लगा के साथ में भेजना होता है। इसीलिए मेरे भाई याद करो, मैं अभी अभी जो क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन में सिंपली इसको मैं एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करवाता था और अलॉटेड को इससे और इससे दोनों से करवाता था। अब आप समझ जाओगे कि क्यों बार बार सर बोल रहे थे कि अप्लाइड से मल्टीप्लाई। ये रटा रहे हैं बच्चे, कंसेप्ट तो समझ ही गए कि अप्लाई करते समय एप्लीकेशन वाला रेट का पैसा तो पहले ही भेज दिए होंगे आप। तो अप्लाई तो 10,000 थोड़ी ना किए हैं, 12,000 ना लोग अप्लाई किए हैं,
12,000 शेयर होल्डर शेयर खरीदने के लिए लोगों ने अप्लाई किया ना, तो 12,000 शेयर खरीदने के लिए जो अप्लाई किए तो 5 रुपए के अनुसार मतलब 60,000 रुपया कंपनी के पास क्या कर दिए होंगे, लोगों ने भेज दिया होगा। और कंपनी मैक्सिमम तो 10,000 शेयर का पैसा रख सकती है। कंपनी का रूल है, आप किसी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं रख सकते हो, या तो उसको रिफंड कर लो या तो एडजस्ट कर लो। तो केस 1 है रिफंड करना, तो तुरंत आपको रिफंड करना होगा। नहीं तो अगर तय सीमा से लेट करेंगे तो कुछ आपका इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा। मैं बताऊंगा कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा, तो ये रूल है। तो कंपनी क्या करेगी, एक लेटर भेजेगी शेयर होल्डर को। क्या भेजेगी, लेटर, जिसका नाम है लेटर ऑफ रिग्रेट, माफीनामा। माफीनामा, माफीनामा भेजेगी और बोलेगी हाथ जोड़ के, भाई मेरे पास सीट नहीं है, मैं आपके शेयर का पैसा शेयर आपको नहीं दे सकता हूं। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था मैं उनको दूंगा। जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो ऐसा कभी आया, जैसे मान लो कि आपने 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किए, लोगों ने अप्लाई किया 12,000, तो कंपनी 2,000 वाले को जो लास्ट में अप्लाई किए थे उनको बोलेगी माफ कर दो भाई, आप अपना शेयर का पैसा ले लो, मेरे पास सीट नहीं है। उसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट, है ना बच्चे, क्लियर हो गया ना। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब माफी नमा लेटर, मतलब कंपनी क्या पॉलिसी अपनाई यहाँ पे, कंपनी ने कंपनी ने पॉलिसी अपनाई कि फर्स्ट केम, जो पहले आया उसको पहले शेयर रिसीव हुआ, जो पहले आया उसको पहले शेयर रिसीव हुआ, बाकी लास्ट वाले को रिफंड कर दिया गया, है ना। अब वैसे केस में क्या एंट्री होगा वो हम लोग को सीखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। तो अभी समझा रहे थे, एंट्री शुरू करते हैं। चूंकि 3 इंस्टॉलमेंट में है, जो आता है पहले वो डाल लो एंट्री में। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। एक और एंट्री इसी में होगा, मैं स्पेस छोड़ देता हूँ टू लिख के। पहले एंट्री जो आप जानते हैं वो लिख लो, मतलब आपको तो मार्क्स लाना है ना। तो सबसे पहले तो जो आपको आता है वो लिख दो, फिर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डीआर। मैं टफ वाला अभी नहीं बता रहा हूँ बच्चे, इजी लेकर चला हूँ। इसमें मैं पहले ही बताया ये थोड़ा भेजा फ्राई करता है स्टूडेंट्स का, तो मैं धीरे धीरे टफ टफ की तरफ बढ़ूंगा, अभी इजी वाला है। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर रिसीविंग एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। अब जरा देखना, आपने रूल्स आपने कुछ नहीं समझा ना, तो प्रैक्टिकली जो बता रहे हैं उस रूल को फॉलो करो, अपने आप बनते जाएगा। पहले वाले में मैंने क्या बताया था, बताओ जरा याद करो। इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एरो दिया हूं, इस 12,000 को 5 से। तो यहां पे लिखना मेरे भाई 12,000 इंटू 5, है ना, 60,000। 60,000 यहां भी 60,000, जाहिर सी बात है ये दोनों सेम है तो यहां भी 60,000 होगा। अब आ जाओ, आ जाओ। शेयर कैपिटल का रूल हमने बताया था हमेशा, ये वाला का रूल यहां लिख देता हूं, अलॉटेड शेयर इनटू
इनटू एप्लीकेशन रेट, अगर एप्लीकेशन का है तो, अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट रेट, फर्स्ट कॉल का है तो फर्स्ट कॉल रेट, हाँ ना। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विथ अलॉटेड शेयर इनटू जो भी रेट है। तो यहाँ पे अलॉटेड शेयर मात्र 10,000 है और एप्लीकेशन का रेट है 5 रुपये यानी 50,000। जाहिर सी बात है हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी मुझे 10,000 की जरूरत है डेबिट क्रेडिट बराबर होने के लिए। रूल तो आपने पढ़ा था, डेबिट क्रेडिट बराबर होता है ना। और मैंने आपको मेरे भाई, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज बता दी है, रूल्स फॉर्मूला बता दिए कि यहाँ पे अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन रेट होता है पहले वाला में, अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन रेट, है ना। तो कोई टेंशन नहीं भाई। 60,000 आपको पैसे मिले थे क्योंकि 12,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 5 रुपए के अनुसार आपको पैसा ऑलरेडी भेज दिया है कंपनी को। तो कंपनी तो मैक्सिमम 50,000 ही रख पूंजी तैयार कर सकती है, क्योंकि उसके पास सीट तो 10,000 है, तो कैपिटल तो सिर्फ 10,000 को कन्वर्ट कर सकती है। बाकी पैसे को कंपनी क्या करेगी बच्चे, रिफंड। और जब भी रिफंड करेगी, याद रखना, जब भी रिफंड करेगी तो आपको मालूम होना चाहिए बैंक जो है एसेट है, और एसेट्स जब भी घटती है ना, डिक्रीज होती है, तो क्रेडिट होता है। बैंक एसेट है और रूल है ये, बैंक एसेट है और एसेट है, और जब घटेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, है ना। एसेट घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक वापस कर देंगे। अब सर यहीं पर नहीं कर देगा, नहीं भाई, आपको तो पैसा, कंपनी वाले को पैसा तो 1 तारीख को मिला। अब 15 तारीख को जब उसके पास पहुंचा, वो शेयर होल्डर्स को अलॉट करने लगा फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉटेड के बेसिस पे, रूल पे, तब ना वो पता चला कि ये 2,000 का एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको क्या करना है भाई, तो रिफंड करेंगे। तो बाद में रिफंड करेगा ना। तो जैसे ही रिफंड करेगा, एक बार कैपिटल बनाई और उसी समय रिफंड भी कर देगी। तो कितने शेयर के पैसे लौटा है भाई, 12,000 टोटल थे। यहाँ देखो 12,000 टोटल थे, यहाँ भी तो 12,000 इंटू 5 हुआ है ये वाली एंट्री में। तो 12,000 यहाँ टोटल था, 10,000 अलॉट हो गया, तो जाहिर सी बात है 2,000 रिटर्न करेगा। 2,000 का पैसा, 2,000 गुने 5, 10,000। वैसे ऑलरेडी आपने डेबिट क्रेडिट 10,000 लिख लिया था। अब जरा ऊपर से समझो, यहाँ देखो 12,000 अप्लाइड है, 10,000 अलॉटेड है, तो एक्स्ट्रा शेयर कितना है, एक्स्ट्रा शेयर है 2,000। हम अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में बोले तो 5 रुपये के अनुसार ही ना, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है। एक्स्ट्रा शेयर जब 10,000 है तो अमाउंट में एक्स्ट्रा कितना मिला होगा, यहीं से देख लो भाई। 60,000 हमको मिला था, अलॉट होगा 10,000, तो एक्स्ट्रा कितना मिला है 10,000, जिसको हमें क्या करना है, रिफंड कर देना है। बाकी अलॉटमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको मालूम है कि अलॉटेड शेयर मेरा कितना है, 10,000। अलॉटमेंट का राइट कितना है, तो 541 शायद था, जरा देख लेते हैं। तो 40,000 हो जाएगा ना मेरे भाई, और यहाँ भी 40,000 होगा, यहाँ भी 40,000 होगा, यहाँ भी 40,000 होगा, यहाँ पे 10,000 इंटू 1, क्योंकि 2,000 तो शेयर लौट गया भाई। 12,000 के लिए अप्लाई किए थे, 2,000 रिटर्न कर दिए शेयर के पैसे, और तो हमारे पास तो 10,000 शेयर अब है। तो अब सारे जगह 10,000 से करेंगे ना, अलॉटेड हो या फर्स्ट कॉल हो, सारे जगह 10,000 से करेंगे। तो ये 10,000 इंटू 1, 10,000। अब नरेशन क्या लिखेंगे पहले वाला में भाई, लिखेंगे 10,000 शेयर अलॉटेड एंड 2,000 शेयर रिफंडेड, मनी रिफंडेड। हो गया, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन जो ओवर सब्सिशन का है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चे। अभी तो स्टार्टिंग है, उतना आपको डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन इसकी डिफिकल्टीज बढ़ती है। मैंने बताया है कि ये जो इशू ऑफ शेयर चैप्टर है वो एक चैन है, एक चैन से दूसरा चेन जुड़ा हुआ है। तो चेन जैसे जैसे बढ़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा ना मेरे भाई, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप रूपी धीरे धीरे करके सारे टफ क्वेश्चन आप बना लोगे। आप जरा मेरे प्रोसेस को ध्यान दो,
मैं आपसे बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, आपसे खुद ब खुद क्वेश्चन बनते जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप बस प्रोसेस के साथ चलते जाओ, अपने आप बनते जाएगा। यहीं पे प्रोसेस मैंने एरो दे दिया था, देखो मैंने क्या एरो दिया था, यहाँ देख लो। अप्लाइड से मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, एप्लीकेशन रेट से, बैंक वाले में। मैंने सिर्फ बैंक वाले में स्पेशली बताया था, इसको रेड से अंडर राउंड कर दूं जरा। ये बैंक वाला जो एंट्री है ना, इसको छोड़ के, यहीं से है बैंक वाला एंट्री है, इसको छोड़ के बाकी सारे में अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। और अलॉटेड शेयर निकालने का तरीका है, जो इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर है, दोनों में जो कम हो। क्लियर है। अभी एकदम इस रिफंड का भी इजी क्वेश्चन है, रिफंड में भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, मैं डील करूंगा, है ना मेरे भाई। तो आज के लिए तो मैं इतना ही करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको दे के जाऊंगा, जरा आप क्वेश्चन देखोगे। एबी लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में इशू किया 10,000 शेयर, लोगों ने अप्लाई किया 15,000 शेयर के लिए, और कंपनी ने अलॉट की, आप खुद से निकाल लो अलॉटेड शेयर कितना होगा। फेज वैल्यू 10 रुपया है, इशू प्राइस भाई प्रीमियम हम नहीं ले रहे हैं, प्रीमियम होगा तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा लगे, ले लो, हम पार ही लेते हैं। कंपनी ने पैसे मांगे इंस्टॉलमेंट में, कैसे, 4 रुपया, 4 रुपया और 2 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप बना के रखोगे, ये आपका होमवर्क है, HW है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, इतना ही रहेगा आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लासेस में मैं